हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कृषि पद्धतियों के बारे में। कृषि पद्धति में अपन चल रहा था खाद एवं उर्वरक में अंतर। पिछली क्लास में अपन ने सही नहीं पढ़ा था, इसलिए वापस पढ़ा रहा हूँ। खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या क्या होते हैं। तो पहला अंतर है कि खाद क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थ। खाद क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। और उर्वरक क्या है, मानव निर्मित लवण। पहला अंतर यह है, खाद क्या है, प्राकृतिक, प्रकृति में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप है। और उर्वरक क्या है, मानव निर्मित लवण है। ठीक है। फिर दूसरा अंतर अपन कहता है कि खाद में ह्यूमस होता है, ह्यूमस। उर्वरक में ह्यूमस नहीं होता। ठीक है। फिर तीसरा अंतर है कि खाद खेतों में बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। और इसमें यह फैक्ट्रियों में बनाई जाती है, फैक्ट्रियों में मानव द्वारा फैक्ट्रियों में बनाई जाती है। फिर चौथा अंतर है कि खाद में तो पोषक तत्व की कमी होती है, पोषक तत्व कम होते हैं, मतलब कम होते हैं। और उर्वरक में जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, ये क्या है, प्रचुर मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है। यह अंतर आ गया कि खाद में पोषक तत्व कम होते हैं, मतलब इनमें कमी होती है, थोड़े कम होते हैं। ठीक है। और जैसे उर्वरक में है नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, उनकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, मतलब ज़्यादा होता है, मानव निर्मित होता है। ठीक है। फिर अगला टॉपिक आता है खाद के लाभ, कि खाद के डालने से क्या क्या लाभ होते हैं अपन को। तो पहला लाभ है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि होती, क्या होती है, वृद्धि। और दूसरा है, इससे मिट्टी में गैसों का विनिमय होता है। क्या होता है, गैसों का विनिमय, मतलब आदान प्रदान। विनिमय मतलब आदान प्रदान, विनिमय होता है। तीसरा है, इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, भुरभुरी व सरंध्र, सरंध्र हो जाती हैं, जिससे उर्वरक क्षमता बढ़ती है। और लास्ट है, इससे उर्वरक क्षमता, इससे उर्वरक क्षमता बढ़ती है। क्या होती है उर्वरक क्षमता, कि उर्वरक क्षमता मतलब खेतों, एक बार अपन ने खेती कर दी तो दूसरी बार अपन खेती कर सकते हैं, इससे मिट्टी की उपजाऊ बनी रहती है। अगला टॉपिक आता है अपन के सिंचाई। क्या होती है सिंचाई, कि निश्चित अंतराल में खेतों में पानी देना। निश्चित अंतराल मतलब 2 महीने 3 महीने पश्चात क्या करते हैं, पानी देते हैं। ठीक है। निश्चित अंतराल में समय समय पर खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है।
निश्चित अंतराल में समय समय पर खेतों में पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, फिर अगला, अब आते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत कौन से हैं? सिंचाई के स्रोत मतलब पानी अपन कहाँ कहाँ से देते हैं, कहाँ कहाँ से दे सकते हैं। तो जैसे कुआं है, तालाब है, नहर है, आदि आदि कई स्रोत हैं। ठीक है, फिर अपन के नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक अपन के सिंचाई के तरीके। सिंचाई के तरीके, पहला कौन सा? पारंपरिक। पारंपरिक पारंपरिक मतलब पुराने ज़माने में कैसे होती थी? मोट होती थी, मोटर, डेकली, रहट, चड़स इत्यादि, इनसे क्या करते थे? सिंचाई करते थे। फिर दूसरा आता है आधुनिक तरीके। दूसरा क्या आता है? आधुनिक तरीके। आधुनिक तरीके, आधुनिक तरीकों में कौन सा आता है? सबसे पहला आता है छिड़काव तंत्र। छिड़काव तंत्र, और दूसरा आता है ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र से आधुनिक तरीकों में छिड़काव तंत्र एंड ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र क्या होता है? देखिए, छिड़काव तंत्र में पानी का पाइप होता है, पानी के पाइप में क्या लगे होते हैं? नोजल लगे होते हैं, नोजल। और नोजल से क्या होता है? पानी का फंवारा, फंवारा देखा आपने? फंवारे के रूप में पानी देते हैं फसलों को, लेकिन इससे पानी का वेस्ट बहुत होता है। ठीक है, तो इसलिए एक नया तंत्र आया, ड्रिप तंत्र। इससे क्या होता है? पानी सीधे जड़ में जाता है। कहाँ जाता है? जड़ में। छिड़काव तंत्र में तो पानी कहीं भी जा सकता है, जैसे फुहारे के रूप में इधर उधर। और ड्रिप तंत्र में क्या होता है? सीधे जड़ में जाता है पानी। इससे पानी की बहुत बचत होती है और फसल में उत्पादन भी अधिक होती है। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिंचाई के बारे में पढ़ा था आपने, तो अब आपको क्या करना है? अब चैप्टर है तो ध्यान से पढ़ना है, पूर्ण होने पे आया हुआ है। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने समझा दिए हैं। ठीक है, ओके, गुड लक।